नमस्कार भाइयों, एग्जाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 टेस्ट पेपर नंबर 12 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को नया से नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुँचे। और दोस्तों, यदि आप लोग बिहार एसएससी के लिए प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 और साथ ही साथ साइंस सीरीज भी अपलोड कर दिया गया है, जिसमें अभी तक साइंस सीरीज में टोटल 33 सीरीज हो चुके हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 भी अपलोड कर दिया गया है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं टेस्ट पेपर नंबर 12 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट पेपर नंबर 12 का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो ये आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जो 9 अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों। तो इसमें से 2 नंबर क्वेश्चन में सबसे कौन सा कथन सही है ये देखना है। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधान परिषद के प्रति जवाबदेह होती है, ये गलत है। 2 नंबर ऑप्शन है, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति जवाबदेह होती है, ये भी गलत है। 3 नंबर ऑप्शन है, राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उपराष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होती है, ये भी गलत है। तो दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन है, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है, ये 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? तो ये MS सुब्बलक्ष्मी, जो भारत रत्न से सम्मानित पहले संगीतकार थे। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राजकोषीय नीति सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित हैं, तो ये सही है। दोस्तों, इसका मतलब होगा ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 2 नंबर ऑप्शन, मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और ब्याज की दर से संबंधित है, ये भी सही ऑप्शन है। 3 नंबर ऑप्शन है, राजकोषीय नीति में एक कर नीति, व्यय नीति, निवेश या विनिवेश रणनीति और ऋण या अधिशेष प्रबंधन शामिल हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें से दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन
गलत है, राइट आंसर 4 हो जाएगा इसका। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकादमी कौन सी है? तो ये संगीत नाटक अकादमी, राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत की खालिस्तान पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये मार्च 2017 में समाप्त कर दी गई और इसके जगह पे नीति आयोग बनाया गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? तो ये मालदीव है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये त्रिपिटक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश के नमन एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त कर दिया गया। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बड़ा इमाम बाड़ा, ये लखनऊ में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में खालिस्तान के लिए आरक्षण प्रदान करता है। तो ये आर्थिक रूप से कमजोर के लिए, ठीक है दोस्तों। ये EWS से रिलेटेड है, 103वां संविधान संशोधन। 12 नंबर क्वेश्चन है, होयसला मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है होयसला मंदिर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थापित किया गया है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन है, थरवई कंदिगई कननकोटई जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष कंपनियां का एक सूचकांक है। तो ये 30 है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को खालिस्तान में शुरू हुआ था। तो कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये शुरू हुआ था मेरठ से। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र INCOIS इनमें से किस शहर में स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है।
18 नंबर क्वेश्चन है, तूफान डैनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है? तो ये लीबिया। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये राज्यपाल को 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब के किस जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया गया था? इन्हें मार्च 2014 में खोजा गया था। तो ये अमृतसर में खोजा गया था दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2023 जीता है? तो ये भारत ने एशिया कप 2023 जीता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशंसा व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो ये अबुल फजल ने लिखा है, आईने अकबरी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी? तो ये 1675 को गुरु तेग बहादुर की हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय समावेश सूचकांक पिछले साल मार्च 2022 में 56.4 से बढ़कर मार्च 2023 में कितना हो गया है? तो ये 60.1% हो गया है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना कौन किए थे? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे एलोरा के कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। इन जमा राशियों को खालिस्तान क्या कहा जाता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आरक्षित निधियां कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसे नॉर्मल बोरलॉन्ग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो ये डॉक्टर स्वाति नायक को नॉर्मल बोरलॉन्ग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली क्या कहलाती है? तो ये नागर शैली कहलाती है। नागर शैली उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली कहलाती है। और नागर और द्रविड़ शैली को जोड़ के बेसर शैली कहलाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था?
तो ये इका है। 32 नंबर क्वेश्चन है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बगानों को क्या कहते हैं? तो ये फेजेंडा कहते हैं, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बगान को। 33 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये 1765 में बंगाल के दीवान के रूप में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने दीवान के रूप में नियुक्त हुए थे। 34 नंबर क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य कहाँ के मठों से विकसित हुआ है? तो ये असम में। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या असहयोग आंदोलन के मंद पड़ने का एक कारण नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू कामों की ओर मोड़ दिया, जिससे आंदोलन मंद पड़ गया था। ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। 37 नंबर क्वेश्चन है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहते हैं? तो उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश में जामुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में क्या कहा जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, जमुना। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत की आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन उन राज्यों में से एक है? तो ये पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इनमें से किस नदी पर निर्मित है? तो ये महानदी पर है, जो उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के खालिस्तान घंटों को अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। तो ये 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? तो ये महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से नहीं है, ये पूर्वी घाट से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय त्योहार में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है? तो ये 43 का राइट आंसर हो जाएगा दशहरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा प्रारंभ की गई डीजी बुक का इनमें से क्या नाम है? तो ये इनोवेशन फॉर यू नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, तेंदुलकर पद्धति भारत में के अनुमान से संबंधित है?
तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गरीबी। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय का प्राचीन नाम था। तो ये उड़ीसा, अब उसको ओडिशा किया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन है मैरोना शब्द का इनमें से क्या अर्थ होता है। तो ये होता है हिमनद द्वारा परिवहन की गई और निक्षेपित की गई सामग्री को कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये खुशवंत सिंह है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक। 39 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है। तो ये गुजरात में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 51 नंबर। इक्यावन नंबर क्वेश्चन है 1904 में विभाज्य परमाणु का प्लम पुडिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार धनात्मक आवेश के एक समूह में ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन प्लम पुडिंग में किशमिश की तरह बिखरते हुए होते हैं। तो ये सर जे थॉमसन ने किए। 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन है क्लॉड बर्थलेट और अन्य लोगों के साथ मैथ्स डी नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की, जिसने पदार्थों के नामकरण की आधुनिक पद्धति का निर्धारण किया। तो ये एंटोनी लेवोजियर ने। 53 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक सूत्र CH3CH2Cl वाला निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक फोम युक्त प्लास्टिक में धममकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोएथेन। 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 17वीं शताब्दी में वैक्यूम पंप के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष के पूर्व निर्वात की अवधारणा दी थी, हवा के भार का मापन किया था और मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए हवा के दाब का इस्तेमाल किया था। तो ये ओटो वॉन गुएरिके ने। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। थियोफैसी कुल के सदस्यों का नाम क्या है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये भूरे शैवाल हो जाएंगे थियोफैसी। 56 नंबर क्वेश्चन है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है। तो ये CO+H2 पर लागू होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं की एक विशेषता नहीं है। तो ये 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वे असीमित होते हैं, ये एक विशेषता नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वे कोइलोमेट होते हैं, वे त्रिस्तरीय ट्रिब्लोब्लास्टिक होते हैं
और उनके जीवन में एक स्तर पर पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो ये कम हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, जलीय अणु द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है तो उसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटॉन में खालिस्तान धनात्मक आवेश होता है तो ये 1.10⁻⁻⁻19 10⁻19 सेल्सियस होते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? तो ये v - u बराबर a + t, ये नहीं है, बाकी सब है दोस्तों। 62 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित एकलौती अधातु कौन सी है? तो ये हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन है, 9 ओम प्रतिरोध वाली तार का दुगुना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो ये हो जाएगा 2.25 ओम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 64 नंबर। निम्न में से कौन सी ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? तो ये है kWh है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है? तो ये है CuSO4 × 5H2O। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव कहाँ प्रवेश करते हैं? तो ये मूत्र मार्ग में प्रवेश करते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव जो है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुएं हैं? तो ये हैं 7 हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि तरंगे खाली स्थान होती है? तो ये अनुदैर्घ्य होती है ध्वनि तरंगे। और 69 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो ये है एल्युमिनियम का 13 होता है। और 70 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है? तो ये होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। 71 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान हड्डियों को जोड़ता है? तो ये स्नायु बंधन हड्डियों को जोड़ता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? तो ये धातु है चांदी, जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, यदि बल F त्वरण A दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान M ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र होगा? तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों F/A हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो ये एड्रेनालाइन है, एड्रेनालिन हार्मोन जो हृदय की गति को बढ़ा देते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है 75 नंबर,
75वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उदाहरण का न्यूटन गति के विषयक तृतीयक नियम की व्याख्या करता है। तो 75वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक नियम को जो है ये रॉकेट का लॉन्च करना, ये न्यूटन के तृतीय गति से रिलेटेड है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 सेट नंबर 12 का अध्ययन किए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सीरीज के साथ, अगले सेट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।